हल्की बारिश हो रही थी। शहर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन रोहन की बेकरी के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। किचन में अकेला खड़ा रोहन अपनी आंखों में बीते समय की यादें लिए एक चॉकलेट ट्रफल केक तैयार कर रहा था। टेबल पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, अनन्या की, उसकी पत्नी, जिसकी हंसी उसकी दुनिया हुआ करती थी। हर साल वह इसी दिन इसी तरह का केक बनाता था, क्योंकि अनन्या को यही पसंद था। लेकिन अब यह केक खाने वाला कोई नहीं था। रोहन धीमी आवाज में तस्वीर को देखते हुए, जन्मदिन मुबारक हो अनन्या, उसने केक पर धीरे से लिखा। हैप्पी बर्थडे अनन्या। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। सुबह का समय। रोहन बेकरी से बाहर निकला, हाथों में वही केक लिए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वह सीधा कब्रिस्तान पहुंचा और अनन्या की कब्र के सामने बैठ गया। वहां पहले से कुछ मुरझाए हुए फूल रखे थे, जो उसने पिछले साल रखे थे। धीरे से उसने केक कब्र पर रखा और मोमबत्ती जलाई। रोहन हल्की मुस्कान के साथ, देखो, इस बार भी तुम्हारा पसंदीदा केक बनाया है। मैं जानता हूं कि तुम कहीं ना कहीं इसे महसूस कर रही हो। एक हल्की हवा का झोंका आया और मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। रोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, आंखों से आंसू बह निकले। पता था मुझे तुम यहीं हो। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अनन्या उसे देख रही हो। बारिश की छोटी छोटी बूंदें कब्र पर गिरने लगीं, जैसे अनन्या ने भी उसे थैंक यू कहा हो। समाप्त। एक गहरी इमोशनल कहानी जो प्यार और यादों को महसूस कराए। आपको कैसी लगी?